Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. 1950 ट्रीटी जो है वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम में जो ट्रीटी था अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में, उसी स्पिरिट में 1950 ट्रीटी भी लाया गया। और उसका ब्रीफ में उसका एसेंस यही है कि नेपाल को इकोनॉमिक कंसेशंस दिया गया ताकि वो डेवलप कर सके, और उसके बदल में भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को नेपाल पूरा ख्याल रखेगा, उस तरीके का कमिटमेंट लिया गया। तो नेपाल कोई तीसरे देश से हथियार नहीं इंपोर्ट कर सकता था। नेपाली नागरिक जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मोस्ट सर्विसेज में दिए गए और कई तरीके के एडवांटेजेस भी दिए गए। लेकिन नेपाल आफ्टर ऑल एक गरीब देश है, और नेपाल अपने दरवाजे पूरे तरीके से खोल नहीं पाया ताकि हमारे लोग भी वहाँ जाके काम ले सके और वहाँ पे सेटल डाउन कर सके। लेकिन 1950 संधि का असर यही हुआ है कि नेपाल भारत संबंध काफ़ी गहरे तरीके से आगे बढ़ता गया। लेकिन नेपाल के मन में कई तरीके के रिजर्वेशन रहे। पहले तो कि जब डेमोक्रेसी आया तब भी हमारे एडवाइज़र्स थे वहाँ पे, हमारे राजदूत उनके कैबिनेट मीटिंग में कभी कभी आते थे। और जो 1950 संधि जो साइन किया गया वो हमारे राजदूत जो काठमांडू में हैं वो और जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में साइन किया। तो वो कहते हैं इसमें इक्वालिटी चाहिए। नेपाल के मन में यही रहा पहले से ही कि जब भारत ने हमें ये प्रॉमिस किया कि हम पूरे तरीके से स्वतंत्र देश बनेंगे, हमें अंग्रेज़ों की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, तो उनके राजदूत और हमारे प्रधानमंत्री इक्वल तो नहीं है, तो वो दोनों कैसे साइन करें ट्रीटी। और ये दूसरे जो रिजर्वेशन वगैरह आए कि हम तीसरे देश से हथियार इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह, उस तरीके के रिस्ट्रिक्शन, उस बारे में नेपाल के मन में काफ़ी रिजर्वेशन आ गया। आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से 1925 का संधि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि नेपाल चीन के साथ भी काफ़ी एक्सचेंज वगैरह करते रहते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वगैरह में, ट्रेड में भी काफ़ी आज़ाद है। लेकिन नेपाल ये तय नहीं कर पा रहा है। वो कहते रहता है कि 1950 संधि हम चाहते नहीं हैं, और जब भारत कहता है कि आप बताइए क्या चाहते हैं आप, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप यदि इसको अबॉलिश करना चाहते हैं तो अबॉलिश कर लेते हैं। लेकिन नेपाल स्पष्ट तरीके से आगे नहीं आ पा रहा है कि हम क्या चाहते क्या हैं करके। तो ये एक इरिटेंट बन गया है, दूसरे इरिटेंट की तरह। इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है।